हिंसा लगातार नए रंग लेती जा रही है। कल जहां कोझिकोड में आरएसएस दफ्तर के बाहर बम धमाका हुआ तो सीपीएम कार्यालय में आगजनी की घटना सामने आई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल राज्य सरकार पर उठता है, क्योंकि हिंसा की घटनाएं पिछले 8 से 9 महीनों में तेजी से बढ़ी हैं, जिसका एक कारण राज्य में तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरण भी बताए जाते हैं। आईटी सिटी बेंगलुरु हो या तेलंगाना का हैदराबाद या फिर हो उत्तर भारत का लुधियाना, देश में कई जगहों पर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इन सब का कारण एक ही था, केरल में वामपंथियों द्वारा जारी राजनीतिक वर्चस्व की हिंसा। केरल के कोझिकोड के नदापुरम में गुरुवार देर रात आरएसएस के दफ्तर के बाहर बम धमाका हुआ। हमले में 4 आरएसएस के कार्यकर्ता घायल हो गए और बताया गया कि यह हमला 2 बाइक सवारों ने किया। लेकिन सवाल यही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की हिंसा पहली बार नहीं हुई है, बल्कि राज्य में इससे पहले भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। This is a protest against the continuous aggression by the communists, especially the CPIM in the state of Kerala. Over the last 4 decades, especially in the last 2 years, we are seeing a stream of violence. आरोप ये लग रहे हैं कि क्या केरल में सीपीएम की हिंसक गतिविधियों को कोई संरक्षण तो नहीं। वही भाजपा इस हिंसा के पीछे पार्टी के बढ़ते जनाधार को भी मानती है। Hundreds of people they have killed in Kerala, including in CM's own districts, own place in Kerala where the CPM is ruling. There is a state-sponsored terror. Nobody, other parties other than CPM, they have not even one word of condemnation. केरल में संकट बहुत ही गंभीर हो गया है और ये जो हमले हो रहे हैं वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, वहां की राज्य सरकार करवा रही है। अब समय आ गया है कि भारत के गृह मंत्रालय को अविलंब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हस्तक्षेप करना चाहिए। Chief Minister has called them for meetings. 2 meetings were held, but this spree of violence is not stopping. वहीं एक दूसरी घटना में केरल में बीती रात कोझिकोड के विष्णु मंगल इलाके में सत्तारूढ़ पार्टी सीपीएम के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया गया। एक घटना डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के 3 कार्यकर्ताओं पर हमले की भी आई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने कई बार प्रभावी कदम उठाने की मांग राज्य सरकार से की है, लेकिन जमीन पर असर अब तक दिखा नहीं है। BJP being in power at the center has tried its best to see that some kind of peace and comfort is achieved in Kerala. RSS also supported the move initiated by the BJP. Even the Union Home Minister has requested the State Chief Minister to see whether some kind of a peaceful agreement can be arrived. जानकारों का कहना है कि पिछले 8 महीने में कई आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। सिर्फ पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद 400 से ज्यादा राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। कुल मिलाकर पिछले 3 सालों में ऐसी घटनाओं में 30% का उछाल आया है। वहीं इस दौरान 600 सीपीएम कार्यकर्ता, 300 आरएसएस भाजपा कार्यकर्ता और 50 से ज्यादा कांग्रेसी सदस्य हिंसा के अलग अलग मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये आंकड़े ताकीद करते हैं कि जरूरत है कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाने की। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।